अच्छा बेटा, फॉर्मेट के बाद हमारे पास पहला ऑप्शन है आज ऑटो सम। ऑटो सम में हमने कैलकुलेशंस करनी होती हैं। कैलकुलेशंस करने के लिए आपने अपने पहले डाटा को फॉर्मेट एज अ टेबल करना है। फॉर्मेट एज अ टेबल लाजमी है, इसको आपने फॉर्मेट एज अ टेबल करना है। सिलेक्शन करके ओके करेंगे। ऑलरेडी अगर फॉर्मेट एज अ टेबल हुआ होगा तो ये इस तरह उसके ऊपर एरोज शो हो रहे होंगे। ये फिल्टर के आइकन जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका डाटा ऑलरेडी फॉर्मेट एज अ टेबल में है। अगर फॉर्मेट एज अ टेबल में नहीं होगा तो आपने इसको फॉर्मेट एज अ टेबल करना है। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशंस करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा सम। सम की यहाँ पर हेडिंग देंगे। उसके बाद हमने अपनी वैल्यूज़ को सम करना है। इन वैल्यूज़ को बगैर कैलकुलेटर के लेफ्ट बटन प्रेस करके सिलेक्शन करें। ऑटो सम की छोटे एरो पर क्लिक करें। यहाँ पर सम पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये सम निकाल देगा। अगर आप फॉर्मेट एज अ टेबल नहीं करते, आपका डाटा कुछ इस तरह है। सिलेक्शन करेंगे, आप जब सम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जस्ट एक लाइन का आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद अगर आप ऑटो सम करते हैं फॉर्मेट एज अ टेबल करके, आपको बाकी लाइंस का ऑटोमेटिकली ये आंसर कर देगा। इसके आंसर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फार्मूला बार में लिखा हुआ नजर आएगा, इज इक्वल टू सम C3.F3। तो ये हमें बता रहा है कि ये सम किस तरह किया उसने। C3 ये हमारे पास C कॉलम है और ये थर्ड रो है। 65 से लेकर F3 F कॉलम है और ये इसकी थर्ड रो है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा होता है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक सम किया गया है। ये फार्मूला हमने नहीं लगाया, सॉफ्टवेयर ने खुद ब खुद इसको एडजस्ट किया। इसके बाद ऑटो सम के एरो पर क्लिक करें। एवरेज, एवरेज की हेडिंग है यहाँ पर। अब यहाँ पर एवरेज हमने निकालना है। एवरेज के लिए आपने अपने डाटे को सिलेक्शन करनी है। ऑटो सम के छोटे एरो पर क्लिक करें। एवरेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके इस डाटा की इन 4 बुक्स की जो है एवरेज निकल कर यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, काउंट नंबर। काउंट नंबर जो है नंबर ऑफ बॉक्सेस को काउंट करने के लिए होता है कि आपने कितने बॉक्सेस जो हैं वो सिलेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमने ये इतने बॉक्सेस सिलेक्ट किए। ऑटो सम में जाएं, काउंट नंबर पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि कितने बॉक्सेस आपने सिलेक्ट कर रखे थे। हर बॉक्स के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर जब क्लिक करेंगे वो फार्मूला भी साथ साथ बताएगा। इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है मैक्स। अब हमें इन चारों बुक में से मैक्सिमम वैल्यू जो है अलग करनी है। सिलेक्शन करें, ऑटो सम में जाए, मैक्स पर क्लिक करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से अलग हो जाएगी। मैनुअली देखें आप तो यहाँ पर 88 ही मैक्सिमम है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 92 है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 65 वैल्यू है जो यहाँ पर लिखी हुई है। इसी तरह मिनिमम वैल्यू डाटा अपना सिलेक्ट करें। यहाँ पर ऑटो सम में जाएं, मिन पर क्लिक करेंगे तो कम से कम वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद मोर फंक्शन में एडवांस फार्मूलाज है, एडवांस मैथमेटिक्स है, तो हम इसकी बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो लाजमी क्लियर करेंगे। अब हमने अपनी मर्जी से कुछ फार्मूलाज यहाँ पर यूज़ करने हैं। जैसे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करनी है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कैसे की जा सकती है। अब सब्ट्रैक्शन हमेशा 2 वैल्यूज़ की होती है। अब जब आपने फार्मूलाज खुद से लगाने हैं, यहाँ पर मिन तक है, खुद से जो भी फार्मूला लगाना होगा इक्वल टू का सिंबल लिखेंगे। अब फर्स्ट वैल्यू जो इसमें से माइनस करनी है आप उस पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर में से इंग्लिश को माइनस करना चाहते हैं, कंप्यूटर वाली बुक पर क्लिक करें, रिजल्ट पर ये जो हमारे पास इसका वैल्यू लिखी है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने लिख दिया @कंप्यूटर के इसी लाइन में कंप्यूटर की वैल्यू को सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर बाज़ का ऐसा भी हो सकता है F3 लिख सकते हैं, F कॉलम और 3 रो। इस बॉक्स का जो एड्रेस है F3 भी है। यहाँ पर आपके पास बॉक्स का एड्रेस होता है F कॉलम और 3rd रो, और साथ में इसको बाज़ का ये @कंप्यूटर भी लिख सकता है, जो उसकी हेडिंग होगी कि उसकी फर्स्ट वैल्यू इसी लाइन में। माइनस का सिंबल डालें, ये 0 से अगली जो लाइन है वो माइनस का है। ऊपर से 1 2 3 4 5 की जो पट्टी चल रही है उसमें 0 से नेक्स्ट जो लाइन है वो माइनस की है बगैर शिफ्ट बटन के। उसके बाद जो वैल्यू इसमें से माइनस करना चाहते हैं आप उस वैल्यू पर क्लिक करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली माइनस का आंसर कर देगा, सब्ट्रैक्शन कर देगा। मल्टीप्लिकेशन करनी है तो इसमें भी आपको इक्वल टू का सिंबल लगाना होगा। आपने इक्वल टू का सिंबल लगाया, आप इधर उधर क्लिक करेंगे तो ये क्लिकिंग कुछ इस तरह होगी। आपने किसी साइट पर क्लिक करना है तो फिर आपको इक्वल टू के सिंबल को ख़त्म करना होगा या फिर यहाँ से क्रॉस करना होगा, फिर जाकर आप किसी और जगह पर क्लिक कर सकते हैं। इक्वल टू अब मल्टीप्लाई आप ज़्यादा वैल्यूज़ को कर सकते हैं। आप इस वैल्यू पर क्लिक करें, शिफ्ट 8 करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की सिंबल आ जाएगी। ये जो स्टार एक बना हुआ है ये मल्टीप्लाई के लिए यूज़ होता है। और वैल्यू पर क्लिक करें, शिफ्ट 8, किसी और वैल्यू पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यूज़ के लिखे हुए आ गए कि इसी लाइन में इंग्लिश, इसी लाइन में साइंस, इसी लाइन में कंप्यूटर की वैल्यूज़ जो हैं उनके ऊपर क्लिक किया गया। एंटर बटन प्रेस करेंगे,
ये ऑटोमेटिकली उनको मल्टीप्लाई करके आंसर दे देगा। सब्ट्रैक्शन होगी, डिवीजन करनी है। अब डिवीजन कैसे हो सकती है? इक्वल टू, डिवीजन भी हमेशा दो वैल्यूज की होगी। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम मैथ को डिवाइड करते हैं साइंस पर, या इंग्लिश को डिवाइड करते हैं साइंस पर। जो वैल्यू आपने टॉप पर रखनी है उस पर क्लिक करें। डिवीजन का सिंबल जो है राइट साइड पर जो शिफ्ट वाला बटन है, डॉट से आगे वाला बटन जो है हमारे पास डिवीजन का है, बैक स्लैश जो होती है। अब इसके नीचे हमने जो वैल्यू रखनी है आप उस वैल्यू पर क्लिक करेंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास डिवीजन का आंसर आ जाएगा। किसी भी चीज़ की डिवीजन का आप इस तरह कर सकते हैं। इसके साथ आपको कहा जाता है कि अपने मार्क्स की परसेंटेज बताएं। आपके ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100 जो है ये परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स फॉर एग्जांपल आपके हैं 870 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स हैं आपके 1100, शिफ्ट 8 मल्टीप्लाइड बाय 100, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये आपकी परसेंटेज निकल आएगी। किसी भी वैल्यू की परसेंटेज निकालनी हो तो आप इस तरह निकाल सकते हैं, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जो इस पर फार्मूला अप्लाई है यहाँ पर हमें शो भी हो रहा है 870 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। आप अपने मार्क्स की परसेंटेज इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करें, कैलकुलेटर से भी की जा सकती है। ये हमारे पास बेटा फार्मूलाज थे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है फिल करने के ऑप्शन डिफरेंट है। हम यहाँ पर कोई भी वर्ड लिख लेते हैं। अब इसको हम यहाँ तक फिल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर तक फिल हो जाए, तो यहाँ पर आप सिलेक्शन करें, लफ्स लिख कर सिलेक्शन करनी है, फिल में जाएं, फिल डाउन करेंगे तो ये नीचे फिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आप लफ्स लिखते हैं, इस तरफ सिलेक्शन करते हैं, फिल राइट करते हैं तो ये राइट साइड पर फिल कर देगा, ये इस तरह राइट। इसी तरह आप अप साइड पर इसको फिल करना चाहते हैं, सिलेक्शन करेंगे, फिल में जाएंगे, फिल अप पर क्लिक करेंगे, ऊपर वाली साइड पर फिल कर देगा। इसी तरह लेफ्ट साइड पर फिल करना है, सिलेक्शन करके लेफ्ट पर क्लिक करेंगे, फिल लेफ्ट कर देगा। लेफ्ट राइट अप डाउन किसी भी साइड पर आप किसी भी वर्ड को फिल कर सकते हैं। क्लियर कर देता हूँ इसको सिलेक्शन करके, क्लियर वाला ऑप्शन है, क्लियर ऑल करेंगे तो जितना डाटा सेलेक्ट होगा सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अक्रॉस वर्कशीट। अब अक्रॉस वर्कशीट क्या है? हमने यहाँ पर अपना एक टेबल बनाया हुआ है, ये आप चाहते हैं कि आप इससे आगे 2 शीट्स बनाएं, 3 शीट्स बनाएं, उसके ऊपर ये वाली हेडिंग ऑटोमेटिकली आ जाए। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, अपनी शीट्स बना लेनी है यहाँ पर। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल एक शीट में 9th क्लास का रिजल्ट लिखा है, दूसरी में 10th का और तीसरी में 11th का लिख रहा हूँ। अब उनके ऊपर ये सारी चीज़ें सेम होंगी, इसलिए जो चीज़ें सेम है मैंने वो सिलेक्ट कर लेनी है, कंट्रोल बटन प्रेस रखना है और दूसरी और तीसरी शीट पर क्लिक कर लेना है, या जितनी भी शीट्स हों आपने उन पर क्लिक कर लेना है। आप चाहते हैं पहले आपको शीट्स दिखा दूँ, ये दूसरी शीट टोटली एम्प्टी है, तीसरी शीट भी एम्प्टी है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये शीट 1 के ऊपर जो मैंने डाटा बनाया हुआ है ये ऊपर वाला, अब यही डाटा दूसरी शीट पर भी ऑटोमेटिकली आ जाए, तीसरी शीट पर भी। आपने इसको सिलेक्शन करनी है, कंट्रोल बटन प्रेस करके दूसरी शीट और तीसरी शीट को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पर फिल वाले ऑप्शन में जाना है, अक्रॉस वर्कशीट पर क्लिक करेंगे, ऑल पर क्लिक करें, ओके करें तो ये आपके दूसरी शीट पर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर भी ये आ जाएगा, तीसरी शीट पर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास डाटा जो है दूसरी और तीसरी शीट पर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा अक्रॉस वर्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद है सीरीज में क्या होता है हमारे पास, सीरीज फिल करनी है, हमने क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमने 1 लिखा है, अब सीरीज फिल करनी है, नीचे हमने इसका डाटा सारा फिल करते हैं। हम चाहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक ऑटोमेटिकली फिलिंग हो जाए। आप इसके अंदर क्लिक करें, फिल में जाएं, यहाँ पर फिल सीरीज पर क्लिक करें। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि कॉलम में फिल करना है या रो में, हम इसको कॉलम पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉलम सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से लीनियर रहने दें। उसके बाद 1 से लेकर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 15 तक करना है, 15 लिखें, ओके करेंगे तो ये 1 से लेकर 15 तक ऑटोमेटिकली नंबर लगे हुए आ जाएंगे। जस्ट आपने फर्स्ट नंबर लिखना है, उसके बाद आपने यहाँ पर फिल में जाना है, सीरीज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने कॉलम रखना है, कॉलम, रो रखेंगे तो इस साइड पर फिल कर देगा, कॉलम रखेंगे लीनियर, उसके बाद यहाँ से 1 से लेकर 10 तक, ओके, तो ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। नंबरिंग की फिलिंग हो जाती है, लेकिन बाकी जो हमने काम करना है उसको सिलेक्शन करके करना पड़ता है। सीरीज में जाते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ग्रोथ में क्या करेगा, आपने यहाँ पर 2 लिखा, आप चाहते हैं आगे यहाँ तक वैल्यूज जो है फिल हो जाए, 2 का मल्टीपल हो, मतलब आगे 2 पे आगे 4 हो, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 शो हो, उसके बाद आगे जितनी भी वैल्यूज हो वो आपस में मल्टीप्लाई होती रहे 2 टाइम। अब इसको सिलेक्शन करनी है, आपने फिल में जाना है, यहाँ पर सीरीज पर क्लिक करें, ग्रोथ पर क्लिक करें,
अब यहाँ पर आप किस वैल्यू तक एंड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एंड हो मैक्सिमम 40 तक, 40 से पीछे पीछे की वैल्यूज रहें, आप ओके करेंगे यहाँ से इसको। ये हम जब एक शीट पर काम कर रहे थे उसके ऊपर मल्टीपल टास्क जब करते हैं तो शीट कुछ ना कुछ डिस्टर्ब कर देती है, कभी डेट लिखी हुई आ जाती है, हम लिखते कुछ है, तो आपने इसको क्लियर फॉर्मेट कर देना। तो यहाँ पर हमने इसको दोबारा सिलेक्शन करनी है, 2 लिखा यहाँ पर, सीरीज ग्रोथ, यहाँ पर आप इसको 2 लिख दें, स्टार्ट वैल्यू 2 और एंड वैल्यू हम यहाँ पर 40 लिखते हैं, ओके करेंगे। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, 16 मल्टीप्लाइड बाय 2, 32। अब 32 मल्टीप्लाइड बाय जो है वो 64 होता है, इसलिए हमने उसको लिमिट कर दिया था कि 40 के अंदर अंदर जो आएंगी इसकी मल्टीपल जस्ट वो लिखनी है, उससे आगे वाली नहीं लिखनी। अगर आप इसको आगे वाला 40 से बजाय आप इसको कर देंगे 100 तक, तो वो 2 का मल्टीप्लाई 100 तक जितना चलता रहेगा वो सारा इसके अंदर लिख देगा। मैं अगेन इसको कर देता हूँ, यहाँ पर 2 लिखा, क्लिक करें, यहाँ पर फिल में जाएं, सीरीज पर क्लिक करें, यहाँ पर ग्रोथ पर क्लिक करें, स्टार्ट वैल्यू हम कर देते हैं 2 और एंड वैल्यू मैं कर देता हूँ 100, कि 2 और 100 के दरमियान जो इनके मल्टीपल आएंगे जस्ट वो लिखने। सिलेक्शन करनी थी, सिलेक्शन करना लाजमी है। फिल में जाएंगे, सीरीज ग्रोथ, यहाँ पर 2 लिखें स्टार्ट वैल्यू और स्टॉप वैल्यू हम लिख दें 100, ओके करेंगे। अब ये 2 से लेकर 100, अब 64 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो है ये 100 से अबव जा रहा था, इसलिए उसने 64 तक इसको लिमिट कर दी है। तो यहाँ पर आप जो भी ऊपर वैल्यू लिखेंगे उसके ग्रोथ का मतलब होगा उसको डबल मल्टीप्लाई करता जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से 4 आएगा, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से 8 आता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 16 आता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 64, और 64 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 100 से अबव जा रहा था, हमने उसको लिमिट दे दी थी कि 100 तक करना है, तो वो आपको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर देगा। एक और ऑप्शन इसमें करके देखते हैं कि अगर ये इसको हम लिमिट ना दें, फिल में जाते हैं, सीरीज ग्रोथ, यहाँ से हम इसको 2 से स्टार्ट करते हैं, ओके करते हैं। हाँ जी, अगर आप इसको एंड लिमिट नहीं देते तो फिर ये अपनी मर्जी से जहाँ तक आपने सिलेक्शन की हुई है वहाँ तक ये उसको मल्टीप्लाई करके आपको शो कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, सीरीज में ग्रोथ, उसके बाद है डेट। अब हम डेट लिखते हैं यहाँ पर 22/08/2025। अब डेट पर क्लिक रखें। अब यहाँ पर बेटा आपने इसको फिल में जाना है, सीरीज पर क्लिक करते हैं, डेट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। यहाँ पर हमने फर्स्ट से लेकर एंड कहाँ तक करना है, हम कहते हैं जी एंड करना है 30 तक, डे वाइज ओके करेंगे। इसमें सिलेक्शन जो है हमें करनी होगी, ये सिलेक्शन की हमने इस डेट की। फिल में जाते हैं, सीरीज डेट है, यहाँ पर डे वाइज है, यहाँ पर आप स्टार्ट डेट लिख देते हैं 22/08। स्टॉप वैल्यू हम कहते हैं जी आपने इसको करना है 30 तक स्टॉप करते हैं। नहीं फर्क पड़ा, दोबारा करते हैं। ठीक, एंड वैल्यू हम नहीं देंगे ना, स्टार्ट वैल्यू के ऊपर हम कुछ लिखेंगे क्योंकि ये डेट है, डेट के अंदर नहीं करते। इसको अगेन लिखते हैं यहाँ पर 08/2025। अब यहाँ पर आपने अपनी डेट को सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है इसके ऊपर, फिल में जाएं, सीरीज पर क्लिक करें, यहाँ पर डेट रहने दें, यहाँ पर डे रहने दें, यहाँ से आपने कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, ओके करेंगे। सिलेक्शन इसमें लाजमी है, सिलेक्शन नहीं करेंगे तो उसको फिल नहीं करेगा, इसमें डेट में सिलेक्शन लाजमी है, ओके कर देंगे। तो ये हमारे पास 20, 21, 22, 23, 24, 25, फिर आगे से 1929 इस तरह स्टार्ट हो गया। अब ये हमारे पास था तारीख वाइज। अब आप इसको ग्रोथ में जाकर फिर सीरीज में जाते हैं, वीकेंड पर करेंगे तो ओके करेंगे, तो ये वीकेंड वाइज आएगा, मतलब इसमें हफ्ता इतवार वाली डेट जो है वो स्किप कर दी जाएगी। इसी तरह सिलेक्शन रखें, इसमें जाएं, यहाँ पर सीरीज पर क्लिक करें, यहाँ पर आप इसको करते हैं मंथ वाइज। तो ये यहाँ पर देखें, पहले तो डेट शो हो रही थी, अब यहाँ पर ये मंथ वाइज शो करेगा, 20/8, 20/9, 20/10, 20/11, 20/12/2025, फिर 20/1/2026,
अब जस्ट मंथ चेंज हो रहा है, डेट सेम वही रहेगी। यहाँ पर सीरीज में जाते हैं, अब इसको आप ईयर करेंगे तो अब जस्ट ईयर चेंज होगा, डेट वही रहेगी। ठीक है, 25, 26, 27, 28 ये इस तरह चेंज हो रहा है, आपका मंथ और डेट वही है। तो ये हमारे पास एक डेट के अंदर 4 ऑप्शन थे। उसके बाद बेटा यहाँ पर हमने मंथ लिख लिया। अब हम चाहते हैं नीचे के मंथ जो है ऑटोमेटिकली फिल हो जाए, सिलेक्शन करें, फिल में जाएं, सीरीज पर क्लिक करें, ऑटो फिल पर क्लिक करें। अब यहाँ से आपने जस्ट ओके कर देना है। ओके करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह फिल कर देगा। हमने सीरीज पर क्लिक नहीं किया इसको गालबन। इस पर करके देखते हैं, ऊपर लाइन हमारी डिस्टर्ब हो गई है। मे भी स्पेलिंग का भी इशू हो सकता है। ऑटो फिल पर क्लिक करते हैं, ओके करेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसमें फेब के स्पेलिंग गलत हो गए थे। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो जब आप एक मंथ सेलेक्ट करके उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जहाँ तक आपने सिलेक्ट कर रखे होंगे वहाँ तक ऑटोमेटिकली ये फिल कर देगा। यहाँ पर मैंने मई का मंथ लिखा, आप इसके ऊपर क्लिक करें, सिलेक्शन करें, यहाँ तक हमने सिलेक्शन किया है कि इसको फिल कर दो। अब यहाँ पर आपने जाना है फिल में, सीरीज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने कॉलम रखना है। रो करेंगे तो ये रो वाइज फिल होगा, कॉलम करेंगे इसको ऑटो फिल कर लें, ओके करेंगे तो ये आपके आगे जो मंथ होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होकर आ जाएंगे। यहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई थी इसलिए वो सेम कॉपी करके लिख रहा था। अच्छा, उसके बाद है जस्टिफाई। जस्टिफाई में क्या है, आपने प्रॉपर यहाँ पर कोई वर्ड लिखा स्पेस के साथ, आप चाहते हैं कि ये वर्ड जो है नीचे बॉक्सेस के अंदर अलग अलग एडजस्ट हो जाए, आप इसके ऊपर क्लिक रखें, फिल में जाएं, जस्टिफाई पर क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स के अंदर इस तरह ऑप्शन आएगा कि एक्सटेंड बिलो करना है, ओके करेंगे तो ये वर्ड जो है नीचे एक्सटेंड हो जाएगा, अलग अलग बॉक्स में लिखा हुआ आ जाएगा। वहाँ पर हमने पीछे ऑप्शन देखा था रैप टेक्स्ट, वो उसी बॉक्स के अंदर सारे को मेंशन कर देता था, ये अलग अलग बॉक्सेस के अंदर उसको मेंशन कर देगा जो आपका वर्ड बड़ा होगा। जस्टिफाई, उसके बाद हमारे पास है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल में हमारे पास क्या होता है, हमने अभी डाटा लिखा हुआ था उसकी तरफ वापस चलते हैं। फ्लैश फिल में हमने क्या करना होता है बेटा, आपने यहाँ पर एक हेडिंग दी रोल नंबर की, अब यहाँ पर आपने बच्चों के रोल नंबर लिखने हैं। अब ये हमारे पास डिफरेंट रोल नंबर लिखे हुए हैं, हम चाहते हैं कि रोल नंबर जो है वो शॉर्ट करके लिखें। आपने क्या करना है, कंप्लीट रोल नंबर लिखने के बाद आपने शॉर्ट रोल नंबर की हेडिंग दे देनी है। अब यहाँ पर हम खुद से किसी एक का शॉर्ट करके लिख देते हैं BT2004। अब हम चाहते हैं बाकी दोनों का जो है ऑटोमेटिकली यहाँ से पिक करके यहाँ पर लिख दें। पहले वाले पर क्लिक करें, फिल में जाएं, फ्लैश फिल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाकी का पिक करके यहाँ पर रख देगा। अगर यहाँ पर नीचे ऊपर 100 स्टूडेंट्स की भी हेडिंग है, नीचे 100 स्टूडेंट्स के भी रोल नंबर हैं तो ऑटोमेटिकली वो इनको फिल कर देगा। जस्ट आपने एक बच्चे का रोल नंबर खुद लिखना होगा। आप इसको कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, या तो फर्स्ट से कर सकते हैं या लास्ट से कर सकते हैं, या आप इसका जस्ट यहाँ पर हाईटेक लिख सकते हैं और उसके बाद आप जब नीचे करेंगे तो सबका आ जाएगा, क्योंकि वो रोल नंबर नहीं है, रोल नंबर यहाँ से हमें प्रॉपर पता लग रहा है B2 और उसके बाद 004। तो ये हमारे पास नीचे ऑटोमेटिकली फिल कर देगा, आपको बार बार नीचे जाकर हर बच्चे का शॉर्ट करके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
फिल सीरीज है हमारे पास, जस्टिफाई फ्लैश फिल्टर, सारे हो गए। उसके बाद क्लियर वाला ऑप्शन है। क्लियर में हमारे पास क्या होता है, आपने यहाँ पर ये देखें कलर अप्लाई किए हुए हैं, कलर खत्म करने हैं, सिलेक्शन करें, क्लियर में जाएं, क्लियर ऑल पर क्लिक करेंगे, सारा डाटा क्लियर हो जाएगा। क्लियर फॉर्मेट्स पर क्लिक करेंगे, जस्ट इसके ऊपर जो कलरिंग अप्लाई है वो आपकी यहाँ से खत्म होगी। क्लियर कॉन्स्टेंट पर क्लिक करें, कंटेंट पर क्लिक करेंगे, कंटेंट का मतलब होता है यही डाटा, ये कंटेंट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने कोई कमेंट लिखे होंगे, जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कमेंट लिखना सीखे थे, कमेंट लिखे होंगे तो कमेंट को क्लियर कर सकते हैं। कोई हाइपर लिंक लगाया होगा आप उसको क्लियर भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, ये क्लियर करने के लिए ऑप्शन है। उसके बाद है सॉर्ट करना, तरतीब देना। तरतीब देना आप यहाँ पर देखें अली, सारा और बिलाल लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर क्लिक करें, सॉर्ट में जाएं, A to Z पर क्लिक करेंगे, इसके लिए फॉर्मेट द टेबल होना लाजमी है। A to Z पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास अली, बिलाल और सारा, A, B और S, इस तरह तरतीब आ गई है। इसी तरह यहाँ पर हम एक कॉलम बनाते हैं पास और फेल का। एंड पर एक मैं कॉलम बनाता हूँ, रिजल्ट का कॉलम बना देते हैं। अब यहाँ पर मैं एक को पास कर देता हूँ, दूसरों को मैं फेल कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें कहा जाता है 100 स्टूडेंट का रिजल्ट है, हमें कहा जाता है कि ये रिजल्ट कंपोज हो गया है। हमने जस्ट पास स्टूडेंट देखने हैं कि कितने पास स्टूडेंट हैं, जस्ट वही हमें यहाँ पर शो हो। तो आप यहाँ पर इसके फिल्टर वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, ये छोटा एरो जो है इसको फिल्टर कहा जाता है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको अनटिक कर दें, जस्ट पास वाले देखने हैं, पी पर क्लिक करें, ओके करेंगे, बाकी सारा डाटा हाइड हो जाएगा, जस्ट पास स्टूडेंट आपको यहाँ पर शो कर देगा। अब आपने फेल वाले जस्ट देखने हैं, इस फिल्टर पर अगेन क्लिक करें, यहाँ से आपने पास को अनटिक कर देना है, फेल को टिक करें, ओके करें, तो यहाँ पर जस्ट फेल वाले स्टूडेंट आपको शो कर देगा। पास वाले भी देख सकते हैं और फेल वाले भी। दोबारा इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो सारे स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो इस तरह आपने पास और फेल जो है यहाँ से शो कर सकते हैं, और यहाँ से आप फिल्टर करके इसको देख सकते हैं A to Z और Z to A। फाइंड करने वाला ऑप्शन वही है कि किसी भी चीज़ को फाइंड करना है, फाइंड पर क्लिक करके आप फाइंड कर सकते हैं। रिप्लेस वाला ऑप्शन वही है जो आप एक जगह से दूसरी जगह आप एक वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। गो टू का मतलब होगा एक जगह से दूसरी जगह आना, आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं, खाली जगह पर क्लिक करें, यहाँ पर आपने जाना है गो टू में। अब आपने अगर ज़्यादा टेबल बनाए हुए हैं, ओके करेंगे तो आपको ये उस टेबल पर ले जाएगा जहाँ पर आप उसको मेंशन करेंगे। दोबारा आते हैं, इसमें फार्मूलाज चेक करने हैं कहाँ पर लगे हुए हैं, फार्मूलाज पर क्लिक करेंगे तो ये वो वाला पोर्शन हाईलाइट कर देगा जहाँ पर फार्मूलाज लगे होंगे। इसी तरह यहाँ पर आप अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा कर बैठे हैं किसी भी जगह पर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जैसे यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करके कोई भी कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं देखना चाहता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ लगी हुई है, तो आप यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी, उसके गिर्द इस तरह सर्कल बन जाएगा। तो ये ऑप्शन जस्ट फाइंड और गो करने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक आप लोग इसको अप्लाई करें।